विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये चेहरे ये नजरें ये जवां रुत ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी
महक साथ तो होगी, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। हमारे डिपार्टमेंट के मुखिया श्री मीणा साहिब, सहायक नियंत्रक प्रशासन श्री चंद्रा जी और सहायक नियंत्रक बिजनेस श्री सिंह साहब और उपस्थित हमारे सभी साथियों, आज एक और जिस तरह हम और बारी विदाई समारोह करते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए कि आज 3 साथी इकट्ठे हमारे इस डिपार्टमेंट से 60 साल की नियमित सेवा करने के उपरांत रिटायर हो रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा एक पल होता है, ऐसा क्षण होता है, रिटायर हो रहे हैं। दुख हमको इस बात का थोड़ा रहता है कि हमारे बीच से विदा हो रहे हैं और हमारे डिपार्टमेंट में इन साथियों की कमी हमको महसूस होगी। इनका कंट्रीब्यूशन, इन साथियों ने जो काम किया है, साल कुछ वर्ष उनकी सेवा रही तो तमाम अनुभागों में काम किया। डीएसके के रूप में उन्होंने काम किया, आर्मी में भी वो सेक्शन इंचार्ज के तौर पर काम करते रहे। उसके बाद अभी वर्तमान में वो सीआरटी सेक्शन के एसओ हैं। तो उनकी काफ़ी मशीन में, अब तो अच्छा होगा, मशीन ने भी हमारे साथियों को बजाय 9:30 के 9 बजे आके 9:15 बजे तक अपनी अटेंडेंस करना चाहते हैं। आज की स्थिति है, लेकिन शिफ्टिंग जी का ये रहा शुरू से कि मशीन हो या ना हो आते रहे। दूसरी बात, उनके जो काम, क्योंकि उनको अभी सीआरटी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है जहाँ जो भी डांट आती है उसको बिल्कुल उसका निपटान करना, सेक्शन में भिजवाना या कोई बाहर जानी होती है तो उसके लिए व्यवस्था करना, बहुत अच्छे रूप में उनकी कार्य की तारीफ करनी पड़ेगी। लक्ष्मण सिंह जी के बारे में आप सबको कोई बात छिपी नहीं है। लंबे अरसे तक इन्होंने कैश विभाग में काम किया, हमारे बहुत साल, मेरे ख्याल लगभग गलत नहीं हमको 20 साल के अराउंड में 15 से 20 साल की इनकी सर्विस कैश विभाग में रही। अकाउंट्स में भी बजट की शीट पर काफी इन्होंने काम किया। उसके बाद जनरल सेक्शन में भी इंचार्ज की हैसियत से काम करते रहे और वर्तमान में अकाउंट्स बोर्ड के इंचार्ज एसओ के रूप में रिटायर हो रहे हैं। और साथ साथ हमारे डिपार्टमेंट में कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है उससे भी उनका नजदीकी ताल्लुक रहा। जैसे शिक्षक जी का ताल्लुक यहाँ की स्टाफ एसोसिएशन से भी था, तो लक्ष्मण जी का जो है यहाँ की जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उससे भी उनका ताल्लुक रहा है। तो इन लोगों की बड़ी अच्छे इस डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इन साथियों का रहा। और ललन माँ जी भी किसी से कम नहीं है। ललन माँ जी ने जैसे पूरे डिपार्टमेंट में इतनी, जितने मेरे ख्याल मुझे जहाँ तक याद है कि अधिकारी गण के पास उनकी सेवाएं ज्यादा रही। हमेशा किसी न किसी एसी, कभी सीपी के पास रही, कभी एसीए के ऑफिस में रही, कभी एसीबी, इस तरह से जो भी डिपार्टमेंट में जितने ऑफिसर थे ज्यादातर उनकी, क्योंकि उनकी एक पंक्चुअलिटी है, एक अपना काम करने का तरीका है। और एस्टेब्लिशमेंट में भी बहुत और निहायत शरीफ आदमी, जेन्युइन आदमी और बहुत अच्छा इनका काम करने का तरीका रहा। तो ऐसी विभूतियां अगर हमारे बीच से रिटायर होंगी तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि हमारे थोड़ा इनको पूरा करना पड़ेगा। उसके लिए क्या तरीका हो सकता है कि हम सब लोग इनको आदर्श मान के कि इनकी तरह ही हम लोग भी काम कर सकें और आगे इनके रूप में ही इसी तरह से अपनी एक मतलब बनाएं, जिससे कि इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं मोहन जी याद है, मोहन जी ये हमारे साथी हैं जो आने वाले समय में रिटायर सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनकी तरफ से आदरणीय ललन मांझी जी मैं लक्ष्मण जी मेरे ललन मांझी जी और बुलाना पड़ता है व्यक्तियों को। आज उनका प्रेम इतना है, सेक्टर के साथ भी अपने आप उमड़ के आया हुआ प्रेम जो सब साथियों का, ये देखने के बाद मेहनत से काम किया। उनकी लगन रहती थी, काम कोई छूटना नहीं चाहिए। अब उसके अंदर क्या होता है, कई बार काम करने के अंदर स्टाफ से भी बोलना पड़ता है उस काम के लिए, तो उसकी बुराई नहीं माननी चाहिए स्टाफ को। लेकिन उनका आपने देखा ना तरीका भी काम करने का, कि अभी यहाँ पर कैमरा चालू था तो कहते कैमरे वालों को मेरे पास आइए,
तो ये क्या है कि उनकी तरीका है काम का, वो छूटता नहीं व्यक्ति का, जब तक जीवन रहेगा वो काम का तरीका उनका वही रहेगा। और जिस भी अनुवादा संस्था में भी रहे, हमारे साथ में रहे, उन्होंने भी निष्पक्ष कहीं पर भी जरूरत पड़ी काम के लिए आगे बढ़े रहे, स्टाफ की भलाई के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को आज हमारे विभाग से जा रहे हैं, बड़ा दुख की बात है हमारे लिए, क्योंकि इतना कर्मठ व्यक्ति जो है विभाग से जा रहे हैं उसकी पूर्ति हम कर नहीं पाएंगे। क्यों जो लक्ष्मण जी हैं उनके विषय में जितना कहा जाए बहुत कम है। हमारे प्रेरणा इनसे मिलती है कि जो सच्ची बात कहने वाला व्यक्ति होता है वो रुक नहीं पाता कभी भी, और जो उन्होंने काम किया उसे शिक्षा हमने प्राप्त करी। और एक बात जो है मैं कहना नहीं चाहता प्लेटफॉर्म से, लेकिन आज पूरे मुंह पे आई हुई कहनी पड़ेगी मेरे को कि लक्ष्मण जी के अंदर थे लेकिन थोड़ी सी बुराई थी, और वो प्रेरणा लेनी चाहिए हम लोगों को कि आज लक्ष्मण जी उन बुराइयों से दूर से बीड़ी तक नहीं पीते हैं, और दूर से बुराई तो छोड़ी है उन्होंने जीवन के अंदर बीड़ी पीना तक छोड़ दी है। तो ऐसे व्यक्ति से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी कुछ सीखनी चाहिए। वो आज जहाँ जुड़े हुए हैं, जिस पद पे जुड़े हैं उस पर जाते हैं, राधा स्वामी के अंदर सेवा करते हैं, तो ये क्या ऐसा प्राप्ति होती है जीवन के अंदर, पैसा सब कुछ छीना जाता है, लेकिन ऐसी प्रेरणा हमसे सीखते हैं। और भी व्यक्ति मेरे डिपार्टमेंट के हमसे ऐसी प्रेरणा सीखें, इन चीजों बुराइयों को दूर करें। एक हमारे संदेश देते हैं हमारे लक्ष्मण जी और हमारे नंदन मान जी है, इनके विषय में जितना काम कहा जाए उतना ही बहुत कम है। नंदन जी का इतना स्वभाव बढ़िया है, इतना प्रसन्नचित है, कभी भी किसी अधिकारी के पास हो रहे, कितना भी काम का बोझ रहा मुझे पास में, टाइम से आना टाइम से जाना, लेकिन कभी शिकायत नहीं करते। जैसे असम में हम लोग रहते थे तो दूसरे लोग कहते थे ऐसा अफसर के पास लगा के बड़ी दिक्कत है, हमें टाइम ही नहीं मिल पाता, सुबह शाम टाइम से आना पड़ता है। लेकिन नंदन जी के अंदर हरदम मुस्कान रहती थी, अपना समय पे आना, समय पे जाना और निष्ठा और ईमानदारी से काम करना। और उसका क्या है, तीनों व्यक्ति आप देख रहे हैं, इन्होंने कर्मठ और ईमानदारी से काम किया। तीनों विषय आज ऐसा नहीं लगता कि रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि जब राउंड पे जा रहे थे तो एक साहब बोल रहे थे उनके लिए कि भाई आप के लिए आए, मेरे पास रिटायरमेंट हो जाओ। तो ये क्या है, सब कमाई है हमारी, जैसा हम काम करेंगे वैसे हमारा स्वास्थ्य रहेगा, वैसे हमारा जीवन रहेगा। तो मैं आप ज्यादा बात अपना कहते हुए अपनी बात वाणी को ही समाप्त करता हूँ। ललन मांझी जी के परिवार से कुछ सदस्य उनके लिए भेंट स्वरूप बुके और मालाएं लेकर आए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आकर के ललन मांझी जी के परिवार से किसी को आदरणीय लक्ष्मण जी को दे आदरणीय ललन मांझी जी मुख्य अतिथि और सभी मेरे साथियों, सबका हार्दिक स्वागत है। अब प्रवचन सुनने जब बता देना, ना सुने तो बता देना। पहले 2 दिन नहीं था, ठीक है, ना सुनो तो बता देना। नौकरी मिलना भाग्य की बात है, रिटायर होना समय की बात है, रिटायर होकर भी दिलों में जगह बनाए रखना ये इनके कर्मों की बात है। को खुलकर जी लिया वही दिन आपका है, बाकी तो सब कैलेंडर की तारीखें हैं। अब प्रवचन में तैयार, ये सब अपने माता पिता को भूलते जा रहे हैं आजकल के बच्चे। बचपन में सब हम जब लड़ते थे तो क्या कहते थे, ये माँ मेरी है, ये माँ मेरी है। लड़कियों से तो घर में गिला नहीं कर सकते। जब यही बेटे बड़े होते हैं तो कहते हैं कि ये माँ तेरी है, ये माँ तेरी है। जब समय सेवा करने का आता है, माँ बाप की जिजात के लिए अक्सर आप सबको लड़ते देखा होगा, पर किसी परिवार में आपने माँ बाप की सेवा करते हुए बच्चों को लड़ते हुए नहीं देखा होगा। माता पिता की कीमत तब चलती है
जब आप उनके लिए कुछ कर भी नहीं कर पाए, कुछ कर भी नहीं पाए और जिस कुर्सी पर बैठते थे आज वो खाली पड़ी। आप ये सोचो कि जब आप छोटे थे तो आपके बाप ने आपको नहीं छोड़ा कि मेरा बच्चा गिर ना जाए, मेरे बच्चे को ये ना हो जाए। अब जब आज लोग बूढ़े हो गए हैं, उनकी सेवा करने का समय आ गया, तो आप उन्हें छोड़ने कैसे सोचते हो? खासकर लड़कों के लिए कह रही हूँ मैं, बेटियों में कोई गिला नहीं होता है। उनकी बीवी आती है तो अपनी वाइफ को लेकर हो जाते हो। आज जो बड़े हो गए हैं तो उनको आपकी जरूरत है। माता पिता के लिए आपके पास समय नहीं है, क्योंकि अभी मैं तीनों के लिए कह रही हूँ, जरा सा मुस्कुरा देना जाने से पहले, हर गम को भुला देना जाने से पहले, ना सोचो किस किस ने दिल दुखाया, सबको माफ कर देना जाने से पहले। मेरे पुराने साथी आए, उनका बहुत स्वागत है। अब मेरे सभी साथी, अधिकतर तो जो कुछ कहना था पांडे जी ने कह दिया, बाकी राजा साहब आपने कह दिया, नीलम और यादव जी ने कह दिया, कहने को कुछ ज़्यादा है नहीं। फिर भी क्योंकि ये वक्त ऐसा होता है, भावुक सा पल होते हैं ये, तो कुछ ना कुछ कहना बनता है। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भाव रखते हैं, कुछ सम्मान रखते हैं, तो दो शब्द जरूर कहते हैं। उन्हीं शब्दों के लिए मैं श्री सिंह जी से मैंने अभी पंक्चुअलिटी के बारे में कहा था, आप तो मशीन लगे इसलिए हम पंक्चुअलिटी निभाते हैं, लेकिन शिव सिंह जी से मैं 32 साल से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि 82 में जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं शुरू में बड़ी कोशिश करता सबसे पहले आने की, लेकिन उससे पहले ही शिव सिंह जी की साइकिल यहाँ खड़ी होती थी। तो पंक्चुअलिटी में मैंने इनको करता हूँ, खासियत है। बहुत गंभीर होते हुए भी आपको हंसा सकते हैं, ऐसे काम लेते हुए भी आपको कोई ना कोई ऐसी बात छेड़ देंगे जिससे आपके किसी काम करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। लल्लन जी बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, इतना भी काम आप दीजिए, कभी सरकार की सेवा से ना नहीं करना, काम करते रहे और अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरीके से निभाते रहे। दो तरह के व्यक्ति, तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि दो तरह के व्यक्ति उन्होंने बताया है, विचरत एक प्राण हर ले ही, नहीं मिलत एक प्राण हर ले ही, विचरत एक दुख दारुण ले। उसको विदा करने का वक्त आता है तो वो स्वाभाविक है कि उनसे दुख बहुत होता है, दारुण दुख होता है, बहुत दुख होता है। तो वो पल आज हम यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। अपने जूनियर को प्यार बांटते रहे और अपने सीनियर्स को कभी मौका नहीं दिया किसी शिकायत करने का। जहाँ भी जिस सेक्शन में ये रहे, श्री लक्ष्मण जी हमारे कैश सेक्शन में ज़्यादा रहे और इनकी सेवाएं इतनी लाभान्वित रही वहाँ पे कि इनका ट्रांसफर होने के बावजूद भी जो पहले सेक्शन के इंचार्ज आते रहे, इनको उसके बावजूद भी इनकी सेवा वहाँ लेते रहे। श्री शिव सिंह जी ने एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में बहुत काम किया और उसके साथ में श्री शिव सिंह जी की एक मैं बड़ी तारीफ करता हूँ, क्योंकि आजकल हमारे डिपार्टमेंट में सारे टेलीफोन काम तो ढंग से नहीं करते, तो हर कस्टमर को ये उम्मीद होती है कि भाई एचओडी के यहाँ काम करें, मतलब फ़ोन करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो कभी कभी जब नामचेत के बारे में इनसे कुछ मैं डिटेल्स मांगता था, किसी की भाई लेटर आया नहीं आया, अगर इनको 10 मिनट में जवाब नहीं दिया तो वो खुद आते थे और आके उसको डिटेल्स देते थे ताकि सेटिस्फेक्शन का, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हो। इस तरीका की इनकी सेवाएं रही। बहुत ही आज भी उतना ही उत्साह है काम, क्योंकि सरकार का नियम है 60 वर्ष के बाद में रिटायर होना है, यह अनिवार्य है। तो इनकी कोशिश की एक बात करता हूँ, मुझे इस वक्त डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं, वो आपको सुना देता हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर तब चलती है, चढ़ती दीवारों पर सौगात फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, गिर कर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। मेहनत करने वालों की मेहनत कभी, कोशिश करने वालों की मेहनत कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाते हैं, गहरे पानी में जा जाकर खाली लौट आते हैं। बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, मिलते नहीं मोती
सहज ही पानी में गुना उत्साह बढ़ता, इसी हर नीम है मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इनकी मैं शुभकामना करता हूँ, इनका स्वास्थ्य रहे, दीर्घायु रहेगा। इन तीनों साथियों की तरफ से मैं खुद कहता हूँ, मेहरबान होके बुलाओ मुझे, चाहे जिस वक्त मैं गया वक्त नहीं कि लौट के आ ना सकूं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया नेमचंद जी। स्वासादी माला नल सिमरा में तेरा नाम, बन जावा बंदा मैं तेरा कृपा निधान। स्वासादी माला नल सिमरा में तेरा नाम, संगता दी सेवा करदा रहा मैं, चरणा ते मस्तक धरदा रहा मैं। मेरी खल दे जोड़ गुरु दे सिख हंडान। स्वासा दी माला नल सिमरा में तेरा नाम, ऐसी जी कृपा करो साई मेरे, छड़िए जंजाला नू बढ़ जाए तेरे। जिस दिन तू विसरे निकल जाए मेरी जान। स्वासा दी माला नल सिमरा में तेरा नाम, कोटा ब्रह्मांडा दा मालिक तू साई, सबना नू देंदा तू अंतरयामी। तू देंदा नहीं थकदा देंदा युगों युगों दान। स्वासा दी माला नल सिमरा में तेरा नाम, तेरा नाम साई राम। सदा पकड़ो मेरी बाह किधर न जावा, सुखा विदा नाल जोड़ो साई जी मैनू अपना जान। सांसा दी माला नल सिमरा में तेरा नाम, तेरा नाम साई राम। आदरणीय श्री सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे आशीर्वाद के रूप में दो शब्द हम सभी साथियों को। पहले सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। आदरणीय हमारे जैस साहब, एसी साहब दोनों ही, और सभी मेरे स्टेज पे बोलना तो खैर हमें आता नहीं है, लेकिन आज जब आदेश हुआ है तो थोड़ा बहुत तो कुछ बोलूँगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे यादव जी ने कहा था, जिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, जो मेरा काम किया, उनका मैं बहुत आभारी हूँ। आज जो एक तारीफ के पुलंदे हो रहे हैं कि शिव सिंह जी इतने काम रहे, फलाना रहे, ढिमके रहे, ये सब मेरे साथ जिन्होंने काम किया उनकी मेहरबानी से ही मैं सक्सेस हुआ हूँ। अगर वो मेरा साथ ना देते तो मैं सक्सेस नहीं होता। कोई भी एक व्यक्ति किसी ऑफिस को नहीं चला सकता, चाहे वो अफसर हो चाहे वर्कर हो। जब तक स्टाफ का कुल मिलाकर के साथ नहीं मिलेगा तब तक वो सक्सेस नहीं होता। तो ठीक है, मेरी तारीफ की है, इसके लायक तो मैं था नहीं, लेकिन धन्यवाद जो भी है। और लास्ट में बस यही है, ज़्यादातर बोलूँगा नहीं, कि इस सर्विस के दौरान अगर मेरी बात किसी को कभी बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सरकारी काम के लिए कभी कुछ कहा दो, वैसे तो मेरा किसी कुछ है ही नहीं और अभी भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ और कहता हूँ कि भविष्य में जो भी चीज़ देख रही है वो सब फले फूले रहें, और कभी हम दफ्तर में आए तो इस तरह से हम आते रहे जैसे मिल रहे। थैंक यू। सिंह जी, ललन मान जी, केसवानी जी, मेरे को अपने सेक्शन में मैं मतलब बहुत बात करता था, लेकिन यहाँ बैठे बैठे सोचता था कि मैं इस अपने साथियों के बारे में कुछ बोलूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पाता था। सेक्शन में खूब बोलता था। अब मैं आपसे निवेदन करूँगा कि 15 मिनट रहूँगा पूरे। आप मेरे ख्याल में मशीन लगी है, कोई चिंता की बात नहीं है, आप बैठे रहें। अब रिटायरमेंट की बात आ रही है तो बात रिटायरमेंट की करूँगा मैं। 77 में मैं आया था, जो ये बिल्डिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ हमारा रिटर्न टेस्ट हुआ था जी, उसमें हम पास हो गए, नौकरी लग गई और अपना काम शुरू कर दिया। जहाँ CPWD का जेई बैठता है वहाँ कंट्रोलर साहब बैठते थे,
उसके बाद ACA FO उस लाइन में पूरा ऑफिस चलता था। राइट साइड में जो बैरिक है उनमें इस्टेब्लिशमेंट जर्नल ये वो सारा उसी में होता था जी। ये बिल्डिंग हमारे सामने बनी है। मेरी नई नई नौकरी मतलब एक हफ्ते इधर उधर होने के बाद कैश में आ गए सीधा। कैश में अपने सीट पे काम कर रहे थे, कम से कम भी 6 फुट लंबा एक आदमी आया नाना पाटेकर की तरह और आके हमारे साथ खड़े हो गए ऐसे और बोले कि पंखे की हवा आ रही है आपके पास? मैं कहा जी नहीं आ रही। वो कंट्रोलर थे हमारे पाटकर जी। ये 11 बजे की बात है और 4 बजे वहाँ दीवार में पंखा लग गया था, दीवार पे घूमना। तुलना मैंने की, हमारे यहाँ गेट पे एक पेड़ वहीं रहा। तो उस टाइम की मैं थोड़ा कंपैरिजन करूंगा। बराबर में दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिस है जो अंग्रेजों के जमाने का है, हमारा दफ्तर भी अंग्रेजों के जमाने का है। वहाँ ढोल बजते थे कभी कभी, तो हम पूछते थे क्या बात है, कह रहे जी वहाँ कोई रिटायरमेंट है, कोई आदमी रिटायर है। यहाँ पे 10 साल नौकरी करता रहा, ना ढोल बजे ना फेयरवेल हुई, कुछ नहीं हुआ। DC डिप्टी कंट्रोलर 2 होते थे, एक डिप्टी कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन, एक मार्केटिंग। डिप्टी कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन शर्मा जी रिटायर हो गए, छतरी बगल में दवाई, घर चले गए। पता नहीं अफसरों ने उनकी फेयरवेल की या नहीं की, स्टाफ ने नहीं की। 87 में यादव जी ने ये कदम उठाया, सबसे सलाह ली कि भाई 1-1 रुपया 2-2 रुपये मिलाया करो, आदर सम्मान होता है सबका। अड़ोस पड़ोस में बात होती है, ढोल बजते हैं कि हमारे यहाँ पड़ोसी रिटायर हो गया है और हम तो चुपचाप अपना बैग जो रोटी का लेकर आते थे वही लेके चले जाते थे। गिफ्ट वगैरह की, माला वगैरह की तो बात छोड़ो, इन्होंने जी 1 रुपये 2 रुपये से वो काम स्टार्ट कर दिया। यहाँ पीछे सेल टू सेक्शन था, इंचार्ज की टेबल उठा कर ले आते थे और 2-4 कुर्सी मांग के लंच टाइम में, दफ्तर टाइम में नहीं, लंच टाइम में, लंच टाइम में वो पार्टी हो जाती थी। जो ताश खेलने वाले थे ताश खेल चले जाते थे, खेलने वाले फुटबॉल वॉलीबॉल चले जाते थे। जो अपने साथी को विदाई देना चाहते थे कि इसने 30-35 साल 40 साल हमारे साथ नौकरी करी है तो इसको हम 10-15 मिनट दे देते हैं, ऐसे 50-40 आदमी। दरी होती थी एक बड़ी, एक तरफ महिलाएं बैठती थी, एक तरफ पुरुष। महिला की तरफ मेरे ख्याल में 4 या 5 होती थी, पुरुष की तरफ 20, 25, 30 होते थे। ये रिटायरमेंट के बारे में बोलूंगा मैं, जो भी 15 मिनट लूंगा। इस तरह बढ़ते 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 कुछ उसमें हमारे साथी ऐसे भी थे वो उससे खुश नहीं थे। एक ये माइक किराए पे आता था तिमारपुर से 100 रुपये में, यहाँ से माइक उतरता था, वो अपने सेक्शन में ले जाते थे कि हम अलग करेंगे। 100 रुपये वो देगा, उसको अलग पार्टी करते थे। 100 रुपये 50 रुपये मिला के पहले यहाँ बजता, फिर वहाँ बजता, यहाँ लंच में बजता, वहाँ दफ्तर टाइम में बजता। वो लीडर लोग थे, उनके सामने कोई बोल नहीं सकता था, अफसर भी उनके सामने नहीं चढ़ी। उसके बाद वो बंद हो गई। जो ज्यादा पॉपुलर आदमी है उनके लिए 100 कर दिए, 200 कर दिए, खूब वाहवाही, माला, रिफ्रेशमेंट, ये वो, और शाम को फिर वो। जो लल्लन जी जैसे आदमी थे, शरीफ आदमी, उनके लिए पैसे मांगने जाओ तो नहीं भाई नहीं, वो बेचारे चुपचाप अपने घर चले जाते थे। लेकिन बाद में जब ये शुरू हुआ प्लेटफॉर्म, उसी टाइम से कंट्रोलर हो, SO हो, UDC हो, वही HMT हाथ कलाई घड़ी, वही माला, ये प्रोग्राम चालू हो गया, चलता रहा। कुछ लोग विरोध करते थे, पैसे भी नहीं कटाते थे। बाद में वो भी लोग जो है उनकी अकल आ गई, वो भी साथ जुड़ के अब पूरा परिवार साथ है उस काम में। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि कम से कम जो जिस आदमी ने 40 साल यहाँ बिताए हैं, कम से कम उनके पास हम हाथ जोड़ते थे। कुछ अपने व्यवहार की भी बात है, जिनका व्यवहार ठीक था, कुशल था, तो वो क्लब भर जाया करती। जिनका व्यवहार ठीक नहीं होता था तो हम हाथ जोड़ते थे, यार 15 मिनट आ जा, यार 15 मिनट आ जा। तो कई ऐसे थे कि उनका नहीं देख के नहीं आते थे, हमारे को देख के, यादव जी को, उनको देख के आ जाते थे कि मैं आपकी वजह से जा रहा हूँ, उनकी वजह से नहीं जा रहा जिसकी रिटायरमेंट है। तो ऐसा मतलब ये अब इतना अच्छा प्रोग्राम चलाया है। अब वो 2 रुपये में कुछ भी नहीं होता था। 2 रुपये से कितने थे, 250 स्टाफ है मान लो, 500 रुपये इकट्ठे हुए। HMT घड़ी 700 की है, 4 आदमी रिटायर हो गए, कितने पैसे आए? माला भी लगाओ, सर्टिफिकेट भी लगाओ। तो ये करते 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 20,000 रुपये कर्जा हो गया इनके ऊपर। 20,000
20,000 रुपए इन्होंने उधार लिए लोन सोसाइटी से, और इस टाइम ये पोजीशन है कि हमारे रिक्रिएशन क्लब के पास 12,000 रुपए जमा है, हमारी स्टाफ एसोसिएशन के पास 11,000 रुपए जमा है। जो इनके घर में कोई काम नहीं है। 10:30 बजे आते थे, 9:30 का दफ्तर, सबसे पहले आते थे। शिव सिंह जी की मोटरसाइकिल फिर भी सबसे पहले। अभी मैं एक गाना भी याद करके आया हूँ, भूल गया 2 ही लाइन बाद में सुनाऊंगा, पहले अपनी बात पूरी कर दूंगा। कोई भाई बहन अगर बोर हो तो बता देना, मैं बीच में अपना टॉपिक बंद भी कर सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे को इतने अच्छे कुलीग मिले यहाँ, पहले मतलब दूसरी लाइन पे भी चलते थे लोग, मैं भी चल पड़ा था। मेरा जीवन बिल्कुल मतलब बर्बाद हो गया था, तो मेरे को किसी से प्रेरणा मिली कि उन्होंने मेरी लाइन चेंज कर दी। मेरे मतलब प्रेरणा स्रोत वो भी आज यहीं बैठे हैं। इतना मेरा मतलब ये है, अंधकार से उजाले की तरफ मेरे को ले आए। और बिल्कुल चाहे मेरे को कुछ भी तनख्वाह मिलती हो, थोड़ी है ज्यादा है, लेकिन मैं खुश हूँ। बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, पोते भी हैं, सब तैयार हो रहे थे। मैंने मना कर दिया कि तुम यहाँ अपना अटेंड करो। जो भी आए वो जाम में फंसे थे, सबसे बाद में आए हैं, वो बैठे हैं। स्वागत है उनका सबका। मेरे जो देवेंद्र जी हैं, जितेंद्र जी हैं, सबका स्वागत है। शेर सिंह जी बैठे हैं, जिनका मैं अभी जिक्र किया है, मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे जीवन को दिशा बदलने वाले। और मेरे जितने भी साथी हैं, कैश में रहा, अकाउंट 4 में गया, इतना मेरे को प्यार दिया। और मैं क्या देता था उनको। नीलम पाल जी ने मेरे से पूछा कि आपकी रिटायरमेंट है, मैं कविता लिखूंगी, आप कोई शब्द बताओ। मैं शब्द निष्ठा। अब ये निष्ठा के बारे में तो फिर ये ढोल बोल रहे। और मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपना आपको बहुत ही स्मार्ट का समझता था कि मैं बहुत काम करता हूँ, लेकिन जब मैंने काम देखा सुनीता जी का, शीला जी का, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं। 5 बजे सारे दफ्तर से यहाँ से जाना, डीजे संडीन में 3 बार चक्कर काट गया, मेरे को 1 पैसा नहीं मिला। उसने 3 चक्कर लगाए, 11 लाख रुपए ले आई। रहना है, मैं तो ये कहूँगा अगर उस सेक्शन में वो रहेंगी, वो लेके आएंगी। ये बराबर मेरे को के पास कितने पैसे होते हैं ये तो हमें पता है, लेकिन ये है अब बजट आ गया, कोई चिंता की बात नहीं है, अब कागज कलम सब मिलेगा टाइम से। हमारे जैसे साहब बहुत कोशिश करते हैं कि दफ्तर ठीक चलता रहे, उसमें हमारा भी सहयोग होना चाहिए, अकेले ये कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है, पीछे जो तलवार लटक गई थी, सबके चेहरे भी लटक गए थे, सबको याद है दफ्तर का क्या हाल होगा। मैं भी उतना ही उदास था, मैं इसलिए खुश नहीं था कि मेरे थोड़े दिन रह गए, मैं भी उतना ही उदास था जितने सब थे। लेकिन उसके बाद एक आशा की किरण आई है अब कि दफ्तर को कुछ नहीं होगा, दफ्तर यही रहेगा। आपकी रिटायरमेंट, आपकी रिटायरमेंट सबकी यही होगी, यही माला डाल के जाएंगे, चमड़ी घड़ी लेके जाएंगे। तो सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि अपनी सीट का काम करते रहो, दफ्तर कहीं नहीं जाता। अपने सीट का काम सुबह आके कर दो, घंटा 2 घंटा हो गया काम, कितना काम। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि काम खत्म ही नहीं होता था। 500 आदमी का स्टॉक था, कैंटीन में लाइन लगी रहती थी, चाय बनती थी, पता नहीं कितने कितने किलो। अब तो छोटी सी कैंटीन होगी, छोटा सा स्टाफ हो गया। लेकिन हम कोशिश करेंगे तो ये स्टाफ बड़ा हो जाएगा। जय साहब कितनी पोस्टें लेकर आए हैं एनडीसी की। दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। जय बड़े साहब और सीएस साहब, डी साहब को और भाई और बहनों से नमस्कार है। मैं तो यही कहूँगा कि जब मैं शाम को निकलते हैं तो कोई बंदे कहते हैं जो हमारे अफसर ऐसा है, एसओ ऐसा है। मैं कहता हूँ कि अफसर ऐसा नहीं है, एसओ ऐसा नहीं है, हम ऐसा है। अगर हम बना कर रखें तो सब कुछ बना हुआ है, हम बिगाड़ के रखें तो साहब भी ऐसा करेंगे। मैं ललन मान जी की बात बड़ी करना चाहूँगा। और जैसा कहते हैं कि अंग्रेजी में कहावत है कि नथिंग, श्री मीना जी, सुंदरा जी, उपस्थित अतिथिगण और प्यारे साथियों,
आज हमारे बीच में से हमारे 3 हीरे, 3 साथी हमसे विदाई ले रहे हैं। साथ ही साथ कुछ बच्चे आउटसोर्सिंग पे रखे गए थे, उनका भी आज आखिरी दिन है। अगर यहाँ कुछ उपस्थित हों, सुन रहे हों मेरे को, शायद पीछे खड़े होंगे, उनका भी आज आखिरी दिन है। वो भी आज सोमवार से हमारे बीच में नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जो भी कुछ एक्सपीरियंस मिला वो आगे और जाके तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें। तो कुछ कारणवश मैनेजमेंट उनको कंटिन्यू नहीं कर पाया। पहले तो हमने 1 साल के लिए एग्रीमेंट किया था, परंतु निश्चित से 6 महीने के लिए कहा गया, परंतु बजट की वजह से आगे हम एक्सटेंड नहीं कर पाए। नहीं तो हमारी चाहत थी कि और 6 महीने आप लोगों को एक्सटेंड करें। परंतु तब भी जितना भी सीखा, मैं समझता हूँ जितना सीखा, एक्सपीरियंस लिया, आगे और बढ़ो, यहाँ से भी अच्छी आपको तनख्वाह मिले और अच्छा काम मिले, ये मेरी आपके लिए। तीसरा, हमारे जो बीच में 3 आदमी आज रिटायर हो रहे हैं, आपने देखा, ध्यान दिया नहीं दिया, मैं बैठे बैठे सोच रहा था, लल्लन जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री शिव सिंह जी, तीनों नामों की तरफ क्या ध्यान दिया नहीं गया। श्री लल्लन जी श्री कृष्ण भगवान, श्री लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री शिव सिंह जी बोले भंडारी शंकर भगवान की जय। तीनों भगवान के नाम से प्रेरित तीनों नाम, इनको तो 1, 2, 3 बारी नाम से बुला लेते थे, तभी इतनी शांति मिलती थी। हम तो पूरी कृपा आशीर्वाद भगवान का मिल जाता था इनको नाम से बुलाने पर। अब ये 3 नाम सोमवार से नहीं लिए जाएंगे, जवान पे आएंगे, साक्षात दर्शन नहीं होंगे इनके। तो ये 3 आदमी हमारे बीच में से आज रिटायर हो रहे हैं। लक्ष्मण जी के साथ काम किया हमने, बहुत शांत स्वभाव के आदमी, बहुत कम बोलते थे जैसे ही सबने बताया कि जब बोलते थे तो थोड़ा सा ऐसा बोल दिया, तीखा सा लगता था, थोड़े शब्द बोल दिए, परंतु नहीं, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा मेरे साथ जो काम किया, बहुत मेहनती और ईमानदारी से लग के काम किया। जितना मेरे, जब मैं सेक्शन इंचार्ज था उस समय इनके साथ काम करने का मौका मिला, मतलब पूरी लगन से काम किया करते थे। लल्लन जी ने ज़्यादातर, जैसे आप सबको बताया गया कि हर एक ऑफिसर के साथ काम किया, हर एक ऑफिसर के साथ किया। जब मैं ऑफिसर बन के यहाँ पर आया तो मेरे साथ अटैच किया गया, मैं देखता था इनको, मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। देखा, साहब पानी ले आऊँ, साहब थक गए चाय ले आऊँ, मिनट में मेरे बॉडी लैंग्वेज पढ़ के ही सारा काम मेरे हो जाता था, इनको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। तो जब मेरे को बहुत दुख होता था, जब कुछ काम की वजह से चंद्रा जी नहीं थे यहाँ पे, मैं 7-7 बजे तक बैठ के काम किया करता था, तो इनको भी बैठा लिया करता था। तब थोड़ा सा दुख होता था कि मेरे साथ 7 बजे तक बैठे हुए हैं, मैं तो काम कर रहा हूँ, साथ में ये भी, इनको भी रुकना पड़ रहा है। परंतु कभी इनके मुंह पर शुक्र नहीं देखी मैंने कि 7 बजे तक रुके हैं तो साहब जी मैं जाऊँ, मेरे को जाना है, मेरा घर बहुत दूर है, कभी नहीं बोले। जब तक मैं बैठा रहा चुपचाप, मेरे साथ ही बैठे रहते थे, चाहे मैं कहूँ या नहीं कहूँ, ये कभी हिलके नहीं गए, ना कभी जल्दी जाने की परमिशन मांगी। तो ये कभी पीछे बोले कि बिल्कुल ठीक बोले कि आदमी ठीक होना चाहिए। दूसरों को बुराई जो देते हैं कि साहब खराब है हमारा, सुपरवाइजर खराब है हमारा, हम खुद ठीक है तो सब ठीक है। श्री शिव सिंह जी, इनके साथ, शिव सिंह जी के साथ सबसे ज़्यादा शिव सिंह जी ने शायद मेरे साथ काम किया जब तक मैं इंचार्ज रहा विज्ञापन अनुभाग में। इनसे काफ़ी कुछ उस समय मेरे को सीखने को मिला। एक ईमानदार, मेहनती, पंक्चुअल आदमी, डिसिप्लिन्ड आदमी, जो भी कहो कम है शब्द इनके लिए। इन समय का तो कई सभी ने बता दिया कि हमेशा समय से पहले आते रहे। एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में थे, कई बार बोला पता नहीं क्यों जल्दी आ जाते हैं, पता नहीं कुछ लालच है, क्या बात है, कुछ बात करनी है पहले।
पहले पहुंच जाते हैं। नहीं, ये तो चाहे अटैचमेंट सेक्शन हो, सीआरटी सेक्शन हो या कोई और, इनका आदत ही ऐसी थी टाइम से पहले आना और टाइम के बाद जाना। सारे ऑफिस की जब आदमी निकल जाते थे, पंक्चुअलिटी ऐसी रही इनकी। साथ में मेहनती के साथ साथ इनकी समाज मेहनत के साथ साथ हर एक कस्टमर्स को कभी नाराज होकर नहीं भेजा। हर एक आदमी का, हर एक स्टाफ को सहयोग किया। उसके बाद उनको भी कहीं जाना होता था, हम पूछते थे बताइए यहाँ कैसे जाया जाएगा, कैसे पहुंचा जाएगा, क्या रास्ता है। इतनी धार्मिक आस्था इनकी, श्री भगवान के मंदिर में कैसे पहुंचा जाएगा, क्या टाइम होता है, किस कब जाना चाहिए, सब इनसे पूछो। तो ये इनकी धार्मिक आस्था रही। और इंडिया में ही नहीं, अंडमान निकोबार से लेकर थाईलैंड तक इनकी दौड़ रही। थाईलैंड तक घूम के आए। बाद में धार्मिक आस्था, घर के बराबर में मंदिर का निर्माण कराया। वाटर कूलर, प्यासों के लिए, पानी के लिए कूलर लगवाया। इतनी भगवान के कार्यक्रम में लगे हुए, बिजनेस में लगे हुए, अच्छा कार्य कर रहा है। तो एक लड़की है, तो जैसा आदमी कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। बहुत बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार है। सारे बच्चे साथ हैं, नाती पोते साथ रहते हैं। इतना संयुक्त परिवार, एक आदमी की मुखिया बने हुए हैं परिवार के, एक परिवार को बांधा हुआ है। ये बहुत कम देखने को मिलता है आजकल के टाइम में। इतना बड़ा जॉइंट फैमिली में एक मुखिया ने पूरा परिवार को संभाला हुआ है। इनके लिए निरोग रहें। मैं तीनों के लिए प्रार्थना करूंगा कि सुबह जब सूर्य निकले, पहली किरण इनके घर में खुशी लेके आए, सारा परिवार खुश रहे, इनकी लंबी आयु हो, शुक्र हो। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा